हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स टुडे में। आज हम एक वेक्टर का एक खास इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट अभी हम बताने वाले हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो एक बहुत अच्छा सा पीएमटी लेवल का, जेईई मेन लेवल का एक क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको गौर से सिर्फ देखते रहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ओके, देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि प्रोजेक्शन, हेडिंग है अपना प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। इसको कोशिश कीजिए समझने का, इसको कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है बच्चों, इसको समझने कीजिए कोशिश के इसको समझना कीजिए। अब देखिए हम, मेरे कहने का मतलब क्या है, एक वर्ड है उसे फोकस कीजिएगा, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट। आप पहले इसको समझ लीजिए, ये कंपोनेंट होता क्या है। पहले कंपोनेंट समझिए। कंपोनेंट कहने का मतलब है, मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूं। ये अगर कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ऐसे करके, इसका नाम ए है। ये हमारा अगर थीटा बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ए नाम का वेक्टर अगर इसकी ओर दौड़ा तो ए का एक्स कंपोनेंट यहां तक कहलाता है। अगर वही ए नाम का वेक्टर ऊपर की ओर दौड़ता है तो इसको ए का वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो ए का वाई एक्स कंपोनेंट का वैल्यू बताया जाता है ए बराबर ए कॉस थीटा। समझ में आ गया। और इसकी वैल्यू बताई जाती है आपको ए साइन थीटा। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के तरफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस की तरफ साइन थीटा। अगर मैं इसी को ऐसे करके उल्टा कर दूं, ये वेक्टर ऐसे ले लूं ए, और इधर का थीटा, एक्स एक्सिस वही रहेगा, वाई एक्सिस वैसे ही रहेगा। अब मुझे बताइए इधर का ए एक्स कैसा होगा और इधर का ए वाई कैसा होगा, है ना। तो बच्चों आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके और सोचिए ये ए एक्स की वैल्यू क्या होगी और यहाँ ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि रहेगा अगर एक्स एक्सिस तो कॉस थीटा होगा, रहेगा वाई एक्सिस तो साइन थीटा होगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन आंसर है नहीं। तो यहाँ पे कौन मतलब बदल जाता है, वैल्यू क्या होता है यहाँ से ए का साइन थीटा और ए का कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसीलिए होता है, आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जिधर एक्स एक्सिस उधर कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि ए जिसके साथ along with ए जिसके साथ बनाता है उसके साथ कॉस थीटा, ए वेक्टर जहां एंगल बनाएगा जिस एक्सिस के साथ बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा। आप चेक कर लो, ए वेक्टर जिस एक्सिस के साथ बनाएगा तो देखो कॉस थीटा हो रहा है, ए वेक्टर जिस एक्सिस के साथ बना रहा है वो हो जाएगा कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन थीटा। यहाँ पर भी एंगल इसके साथ नहीं है तो साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ए एक्स और ए वाई जो लिख रहे हैं, यहाँ ए एक्स और ए वाई जो लिख रहे हैं ये वही है। मतलब ए एक्स को हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। समझ में आ गया, क्या कहा, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। आप ये कंपोनेंट समझ में आ गया, कंपोनेंट समझ में आ गया। ओके ठीक है, कंपोनेंट समझ में आ गया। यही कंपोनेंट जो है वो हमारा प्रोजेक्शन कहलाता है। यही कंपोनेंट क्या कहलाता है,
प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसी चीज को अगर हम सही मायने में देखें तो वैल्यू हमारी क्या होगी उसको कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है। अच्छा, सबसे पहली बात, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है। अगर किसी वेक्टर को, ए वेक्टर बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू में cos थीटा। एकदम क्लियरली तरीके से समझिए। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो मॉड है उसको हटाते हो, मतलब ए हटाते हो ये दोनों को, ऊपर का वेक्टर भी हट जाता है। हटाओ, अगर इस दोनों को हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, मतलब मॉड को हटाओगे तो ये ऊपर में डायरेक्शन भी नहीं रहेगा, ये भी हट जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कैसा हो गया, cos थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, ए डॉट बी की। तब ये जो फॉर्म दे रहा है ये है स्केलर फॉर्म और ये जो है वो है वेक्टर फॉर्म। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से cos थीटा निकाल लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर। अच्छा, हम अभी तक वीडियो में काफी फास्ट कर रहे थे, हमारा टारगेट है, हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें चलना पड़ेगा। हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पे हमें फोकस करना है। देखिए, अभी तक हम पहुंचे नहीं है। अब मैं मान रहा हूं कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, एंगल बन रहा है थीटा। एकदम गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा। अगर बी वेक्टर के साथ यहां पे 90 डिग्री ले लूं, बी वेक्टर का मैं 90 डिग्री ले लूं, यहां से प्रोजेक्शन ले लूं, यहां से परपेंडिकुलर ले लूं, ये क्या है, परपेंडिकुलर तो है किस पे, ए वेक्टर पे। तो हम क्या कह सकते हैं, ये है, इसको कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ में आ गया। तब इसका अभी जस्ट बोले थे एक्स एक्सिस के अलोंग, ये बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला वैल्यू हो जाएगा। और हमारा जो वेक्टर है वो तो वेक्टर ए इधर है और ये वाला जो बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट अगर इधर चले, मतलब बी एक्स की वैल्यू करें तो हो जाएगा बी cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, बी, आपको ये सोचना है कि पहले कौन था, पहले ए था, कौन था पहले, ए वेक्टर। बाद में कौन आया, तो बाद में आया ए वेक्टर, बाद में आया बी वेक्टर में cos थीटा। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ये कहेंगे कि ये देखिए बी वेक्टर का मतलब बी cos थीटा जो वैल्यू है, बी cos थीटा जो वैल्यू है वो बी cos थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ बी। देख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी बाद में ए, या तो आप ऐसे लिखिए और नहीं तो साफ साफ शब्दों में इसको उल्टा कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए तो बी वेक्टर cos थीटा और बाद में कौन आया, ए। तो ये थोड़ा आसान होगा समझने में। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी cos थीटा जो है प्रोजेक्शन है, बी cos थीटा प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे। तो क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन ए पे। सोच के देख, उल्टा कर लो, मन में यही ख्याल आना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। सोच के देख, तो मैंने ऑफ किसके साथ यहाँ पे लगाया था, बी के साथ, तो बी के साथ ऑफ लगाया तो बी का ही cos थीटा लिखा। अब यहाँ पे लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, ए का cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे ए का cos थीटा ऑन बी पे, तो बी को हम ऐसे लिख देते हैं बी वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए cos थीटा और बाद में आप बी वेक्टर। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए आप, एक बार फिर से समझिए। कह रहा है ऑफ, देखो प्रोजेक्शन ऑफ किसके साथ है, वर्ष देखिए, ऑफ किसके साथ है, यहाँ ऑफ आ रहा है बी के साथ, तो जिसके साथ ऑफ कह रहा है उसके साथ आप cos थीटा लगा दीजिए। इस किसके साथ ऑफ नहीं है,
तो ऑफ नहीं है किसके साथ, ए के साथ, जिसके साथ नहीं है उसको साइड में कर दीजिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे किसके साथ ऑफ नहीं है, बी, तो जिसके साथ नहीं है उसको आपने साइड कर दिया, उसको आपने साइड कर दिया। और जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर तो बी cos थीटा, उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो ए cos थीटा। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन हुआ किसी भी चीज को लिखने का। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस दोनों में से ये किसका डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए b cos थीटा a के साथ b cos थीटा ये का इसका डायग्राम कंप्लीट है यहाँ पर। तो इसका डायग्राम तो मैंने बताया ही नहीं। अब इसको सोच के देखो, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज ऐसे लिखना है, सेम एज इट इज। हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको आपने इसके अलोंग ले लीजिए, बी के अलोंग ले लीजिए, एंगल थीटा ले लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। सॉरी बच्चों, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर खींचे थे, आप इससे परपेंडिकुलर खींचिए, अब मजा आएगा। अब ए वेक्टर इधर गया, ये वाला एक्सिस पे गया, तो अभी ए cos थीटा ये हो गया प्रोजेक्शन इसका। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसका, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, तो ए cos थीटा का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, ये आपका डायग्राम बनके तैयार होगा। यहाँ पर इस दोनों में इस बार प्रोजेक्शन कौन है, तो ये बन रहा है प्रोजेक्शन। इस वाले में देखिए इसका प्रोजेक्शन कौन बन रहा है, तो ये जो है ये है प्रोजेक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आप एग्जाम में देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आप एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप कोशिश करें देखने का, बनाने का, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है आपके बुक में, मतलब पीएमटी लेवल का क्वेश्चन है। हम एक ट्राई करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आई होप आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन है आपका पीएमटी लेवल का, एक क्वेश्चन मैं आपको डील कर देता हूं। ये क्वेश्चन है फॉर अ गिवन वेक्टर, फॉर अ गिवन वेक्टर, ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 3i 4j, बस इतना ही है, 3i और 4j, और बी वेक्टर की वैल्यू है 4i और माइनस में 3j। तब वहां से कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये क्वेश्चन है, आप एक बार पॉज करके बनाने की कोशिश करो और हम इस क्वेश्चन को यूं ही खत्म करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली बात इसका प्रोजेक्शन कह रहा है बी का, तो बी का प्रोजेक्शन कह रहा है, ये कह रहा है। अब वैल्यू क्या आई, प्रोजेक्शन कह रहा है ना, ये कह रहा है, इसका मतलब ए का बी का मॉड और यहाँ पे ये एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में सोचिए कैसे आया होगा। कि आप जानते हैं ए बी बराबर ऐसे होता है ए बी cos थीटा। प्रोजेक्शन किसका कह रहा है, तो ऑफ बी, तो बी वाले को रखो और ए को नीचे ले आओ, तो ए डॉट बी बराबर ए का मॉड बराबर बी cos थीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा ये कैसे आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमारा ए, ये ऐसा सिंगल नहीं रख सकते, इसके साथ मॉड लगाना होगा तब वो क्लियर होगा। चलिए अब हमारा ए वेक्टर ऑलरेडी है, तो क्या ए का मॉड निकाल सकते हो, यही निकाल लो। ए का मॉड मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर में आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस में जे का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, आपको पता होगा 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, मतलब 25 का रूट 5। सिमिलरली अगर मान लीजिए बी वेक्टर का, ऐसे जरूरत नहीं है अभी, लेकिन बी वेक्टर का निकालने के लिए कहता तो उसका भी यही होता, किसका होता 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर में फिर वही होता 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब जरा सोचिए इस दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी,
ए डॉट बी का मतलब होता है आई का कोफिशिएंट तो 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 4 है, मतलब 3 2 12 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू में 3 12 डिवाइडेड बाय, मैंने कुछ गलत लिखा है क्वेश्चन में क्या, 3 4 4 3 3 4 और 4 3 3 4 3 4 3 4। बच्चों थोड़ा सा गलती हो गया, ये क्वेश्चन मैंने गलत दिया, क्वेश्चन जो है ना वो गलत है, लेकिन ऐसा क्या करें, क्वेश्चन को में क्वेश्चन में है, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वैल्यू और इसकी वैल्यू 4 दी है। खैर छोड़ो, जो था उसी पे चलते हैं, मतलब हमको क्या लेके चलना है, हमको लेके चलना है जैसा मैंने क्वेश्चन दिया, क्या था 4i माइनस में 3j, ऐसा प्रोजेक्शन करने के लिए। तो अगर ऐसा कर लेते हैं बट्टे में ए का मॉड कितना 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 मतलब इनफाइनाइट। ऐसा क्वेश्चन गलती होने के कारण ऐसा हो गया, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बदल देते, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं होकर के ऐसे था, 4i के बदले में 3i माइनस में 4j, तब क्या होता सोचो, तब क्या होता है, इस पर मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो सेम होता, असर यहां पड़ जाता। तब क्या होता, a डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाती, a डॉट बी की वैल्यू देखिए, a डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाती, a डॉट बी की वैल्यू आपके पास a डॉट बी की वैल्यू कितनी है, देखिए a डॉट बी की वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 9 आता, इसको इसके साथ माइनस में 4 इंटू 4 16 और डिवाइडेड बाय कितना होता 5, कितना होता -7/5। ये आंसर होता कब, जब ये क्वेश्चन यहां पे ये होता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा गलती कर दिया, लेकिन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है ना, क्वेश्चन अगर यही रहता तो आंसर ये होता, क्वेश्चन अगर ये आ जाता, इसके रिप्लेसमेंट में ये हो जाता तो उसका आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमने सीखा।